फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो कि टेरेसा अभी भी यहाँ पर आर्थर के पास में बैठी हुई होती है और दूसरी तरफ जो आर्थर होता है वो यहाँ पर बेड के ऊपर लेट रहा होता है और यहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि मुझे और यहाँ पर टेरेसा को बात करे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमें मिले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने उसे पिछली बार देखा था। अभी जब मेरी यहाँ पर जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर अपने बालों को ठीक करती है तब यहाँ पर आर्थर को उसके कान के पास में लगी हुई चोट दिखाई देती है, जहाँ पर जो आर्थर होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लग चुकी है, जहाँ पर टेरेसा उससे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि फाइट से ज़्यादा तो चोट मुझे यहाँ पर कुकिंग करते टाइम लग जाती है। फिर वो यहाँ पर आर्थर से पूछती है लेकिन तुम्हारा क्या हाल है। जब मैंने यहाँ पर ये न्यूज़ अपने कैप्टन के मुंह से सुनी कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आर्थर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो ये सुन जाता है कि यहाँ पर जो उसका कैप्टन ने उसे ये कहा था, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से चौंकते हुए खड़ा होता है और यहाँ पर टेरेसा से कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पर प्रमोशन मिल चुका है और तुम यहाँ पर एक हेड बन चुकी हो। लेकिन उसके इस बिहेवियर को देखकर यहाँ पर टेरेसा उससे कहती है कि माँ आर्थर, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा विश्वास करना मुश्किल है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि तुम यहाँ पर अभी अभी मरते मरते बचे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की चिंता है कि यहाँ पर मेरा प्रमोशन हो चुका है। जिस पर आर्थर कहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ के अंदर। आर्थर की बातों को सुनकर यहाँ पर टेरेसा कहती है कि तुमसे यहाँ पर आर्ग्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आर्थर। फिर वो यहाँ पर आर्थर के साथ हक करते हुए कहती है कि वो यहाँ पर आगे आर्थर से कहती है कि तुमने यहाँ पर सभी को सुरक्षित देखने के लिए यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल दिया था आर्थर। वो आगे कहती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये वॉर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस होगी। तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से देखकर ये अच्छे से पता चल रहा है कि तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, कोई अनडिस्ट्रक्टेबल यहाँ पर वॉरियर मेज नहीं हो। जिस पर आर्थर उसे जवाब देता है कि तो इसी तरीके से तुम मुझे यहाँ पर एक अनडिस्ट्रक्टेबल फिगर की तरह देखती हो। जिसके बाद में वो यहाँ पर टेरेसा से कहता है कि तो ये एक तरीका है, यहाँ पर तुम एक जनरल के साथ बात कर रही हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों को बातें करते हुए यहाँ पर कोई दरवाजे से छुपकर देख रहा होता है और ये कोई एक बंदा नहीं बल्कि काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दरवाज़ा होता है वह पूरी तरीके से खुल जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एल्फ किंग और यहाँ पर कमांडर विजन और इसी के साथ में आर्थर की सिस्टर एली भी थी। जहाँ पर जो यहाँ पर एल्फ की क्वीन होती है वो यहाँ पर आर्थर को गुड आफ्टरनून कहती है, जहाँ पर एल्फ किंग खड़े होते हुए कहते हैं कि हम बस यहाँ पर देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो आर्थर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एल्फ क्वीन यहाँ पर उन्हें बाय करते हुए कहती है कि हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जिस पर कमांडर विजन उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उसके बाद में कमांडर विजन यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुमसे फुल रिपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो यहाँ पर एली की तरफ इशारा कर रहे थे जो कि यहाँ पर मायूस खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर एली जाकर सीधा उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मारे जाते तो क्या होता। जिस पर आर्थर उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि मैं मरने के बाद में यहाँ पर एक घोस्ट बनकर तुम्हारा पीछा करता और उन लड़कों को सबक सिखाता जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर अपने बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी अभी तक इतनी ज़्यादा अच्छे से हील नहीं हुई थी कि यहाँ पर वो जल्दी से खड़ा होकर चल सके। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली से कहता है कि एली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो, मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें करनी है, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर बाद में ढूंढ लूँगा। इसके बाद में एली जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर असुरा कमांडर को देखते हैं, जिसका कि नाम यहाँ पर एल्ड्रीर बताया गया है। इसके लिए हम इन्हें एल्ड्रीर खाएंगे, लेकिन अभी भी मुझे इनके नामों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि मैं इनके नाम भूल जाता हूँ। इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और मैं भी यहाँ पर उनके नाम असली लिख दिया करूँगा। वो यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि ये यहाँ पर एक भगवान का वरदान है जो कि यहाँ पर तुम अपनी इस स्टेट में वापस आ चुके हो। यहाँ पर हमारे तीनों स्टेट के यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीम के मेंबर्स और यहाँ पर हमारी लेडी सिंथिया के इथर एबिलिटीज़ का यूज़ करने के बाद में भी तुम्हें यहाँ पर एक एलेक्सर पर्ल का पूरा यूज़ करना पड़ा हील होने के लिए। वो तो तुम्हारी खुदकिस्मती थी जो कि यहाँ पर जो विजडम ने जो तुम्हें पर्ल दिया था वो अभी भी तुम्हारे पास था। जिसके बाद में यहाँ पर आर्थर को याद आता है कि कई साल पहले यहाँ पर विजडम ने उसे 2 पर्ल दिए थे, जिसमें से उसने एक यहाँ पर जिनमें से एक को उसने यहाँ पर एल्फ प्रिंसेस को देने के लिए कहा था और दूसरे पर्ल को यहाँ पर अपने पास रखने के लिए कहा था।
जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर कमांडर एल्डीर से पूछते हैं कि क्या आपके पास एक और पर्ल है या फिर विजडम भी मुझे एक और पर्ल दे सकता है, जिस पर वो यहाँ पर उसे मना करते हुए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रही है इसलिए हम यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, और वो पर्ल यहाँ पर कोई आम पर्ल नहीं होता है, हम भी यहाँ पर किन्हीं अदर चीज़ों में बिजी होंगे इसलिए हम तुम्हें ये नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद में जो कमांडर विजन होते हैं वो यहाँ पर आर्थर को उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड वापस देते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें यहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ। जहाँ पर वो आगे उसे बताते हैं कि मुझे बस इतना ही टुकड़ा मिला था उस पॉइजन लेडी की बॉडी से, जिस पर आर्थर उन्हें इसके लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है एक न्यू वेपन के लिए। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वह यहाँ पर उन सबसे पूछता है कि सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर ड्वार्फ्स के जो लेंसर्स हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल है, तुम्हारा या फिर रेड हेस का। जिसके बाद में हमें इसका आंसर नहीं दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में हमें थोड़ी देर बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपनी सभी बैंडेजेस को हटाता है और देखता है कि उसकी बॉडी पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा निशान बन चुका है, जिस पर यहाँ पर सिल्विया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ मिल सकता था, यहाँ पर इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा भी हो सकता था। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन मुझे इस चीज़ पर डाउट है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स और यहाँ पर जो एली है वो इस चीज़ पर विश्वास करेंगे जो तुमने कहा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हमें एली को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जो आर्थर होता है वो भी वहाँ पर उसके पास में पहुँच जाता है। और जो उसके बाद में एली यहाँ पर आर्थर से कहती है कि क्या तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो मुझे ये बात कहते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास। क्या तुम्हें एक और बात पता है कि जो लोग यहाँ पर मुझसे नहीं जलते हैं वो तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम एक लैंसर हो और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे पास यहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट के लीडर्स की यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं ये महसूस कर रही हूँ उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ में यहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ और उनके साथ मज़े कर रही हूँ। और मुझे तो ये भी लगता था कि यहाँ पर जो मॉम डैड है उनका वॉर में ज्वाइन होने का कारण भी तुम ही हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ ये है कि मैं तुम्हें आखिर ब्लेम कैसे कर सकती हूँ जब तुम्हारी लाइफ यहाँ पर मुझसे भी बेकार है। जितनी भी मेरे पास मेमोरीज़ हैं उसमें हमेशा तुम जब भी घर आते तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती थी और तुम्हारे साथ होती थी काफ़ी सारी स्टोरीज़ न्यू मॉन्स्टर्स के साथ फेस करने की। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या तुम हमारी चिंता भी कर रहे होगे और क्या तुम मुझे यहाँ पर चिंता करने के लिए लायक भी समझ रहे होगे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुमने क्या सेक्रीफाइस किया है और तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग थे, यहाँ तक कि तुमने अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम था जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताया है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें कर रही थी जहाँ पर आर्थर को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर एली को संभालना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उस पर रखने वाला था तभी एली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए खड़ी होती है और कहती है कि आखिरकार मैंने इसे अपने मुँह से बोल ही दिया और अपने अंदर से निकाल ही दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर अपने बोर एरो को उठाती है और आगे की ओर जाने लगती है जहाँ पर आर्थर उसे रोकता है, लेकिन एली उसे कहती है कि ब्रदर मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर एक निशाने को लगाती है अपने एरो के साथ में, जिस पर आर्थर उसकी तारीफ़ करता उससे पहले ही उसे रोक देती है और कुछ और दिखाने के लिए बात करती है, जहाँ पर वो एक स्पेल को कास्ट करती है और अपने माना एरो को यहाँ पर शूट करती है, जो कि यहाँ पर अपने टारगेट पर तो नहीं लगता है। लेकिन आर्थर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उससे कहता है कि तुमने ये काफ़ी बढ़िया किया है। लेकिन एली मायूस थी कि वो यहाँ पर उस टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी। लेकिन आर्थर उससे कहता है कि लेकिन तुमने ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। तुम्हारी उम्र के बच्चे होते हैं वो यहाँ पर एक माना के बॉल को भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर उसके साथ एक शूट किया है, लेकिन वो भले ही यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आती है कि जितने भी तुमने प्रैक्टिस की है उन्हें देखकर लग रहा है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की है और वो आज यहाँ पर अपना फल दे रही है। जिसके बाद में हम उसके पीछे देखते हैं जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन थी। वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि आर्थर, जब मैंने यहाँ पर बो और एरो को यहाँ पर ऐड करने के लिए कहा था तुम्हारे गिफ्ट के अंदर, जिसमें वो कहता है कि आखिर तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो। जिस पर यहाँ पर जो एली होती है वो यहाँ पर अपनी एक स्किल दिखाती है, जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर यह एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने माना को होल्ड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड शेप के अंदर। जिस पर आर्थर कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है।
लेकिन वो उनसे पूछता है कि वैसे तुमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। जिस पर यहाँ पर वो जैस्मिन बताती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर आज कैसल के अंदर एक पार्टी है, एक सेलिब्रेशन पार्टी। वैसे क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर एक पॉइजन लेडी यानी एक रेटेनर को मार दिया गया है। जिस पर आर्थर ये सोचता है कि क्या जाहिर तौर पर एक रेटेनर को मार दिया गया है। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया से पूछता है कि क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि उस रेटेनर को किसने मारा है। और यहाँ पर रेटेनर यहाँ पर उसी पॉइजन लेडी को कहा जा रहा है शायद, जिस पर एली कहती है, जिस पर जाहिर तौर पर उन्हें नहीं पता होगा। जिसके बाद में आर्थर उनसे कहता है कि तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपने लिए एक सूट ढूंढ कर आता हूँ यहाँ पर पार्टी में पहनने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो पहले से उसके लिए यहाँ पर ड्रेस को प्रिपेयर कर रखे हुए होते हैं। फिर उसके बाद में हमें सीधा नेक्स्ट सीन यहाँ पर टेरेसा की ओर दिखाया जाता है, जिसकी मदर उसे यहाँ पर रेडी कर रही होती है पार्टी के लिए। जहाँ पर उसे रेडी करने के बाद में वो उससे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जिस पर टेरेसा उसकी मदर से कहती है कि ये आप हमेशा ही कहती हैं। जिस पर वो आगे कैसे जवाब देती है कि क्योंकि तुम हमेशा से इतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन यहाँ पर टेरेसा के सबऑर्डिनेट्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर टेरेसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और हैरान भी थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर टेरेसा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिस पर यहाँ पर जो टेरेसा होती है वो कहती है कि भले ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। जिस पर जो उसका एक सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है कि भले ही आपको ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, लेकिन आपका ये जो आउटफिट है वो मेरे वाले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद में जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर उसके एक सबऑर्डिनेट कैरियर से कहती है कि वैसे तुम आज काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रही हो हमेशा के मुकाबले, क्या तुम किन्हीं नोबल बॉयज़ को यहाँ पर पटाने वाली हो। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग इस पार्टी के अंदर शामिल होने वाले हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर अपने फैमिलीज़ के नेक्स्ट लीडर होने वाले हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दिखावटी होंगे। जिस पर जो उसका दूसरा मेंबर होता है वो यहाँ पर हामी भरते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी उनमें से एक मेरा भाई भी है जिसके बारे में तुमने बिल्कुल सही बताया है। जिसके बाद में जो यहाँ पर वो कैरियर होती है वो यहाँ पर टेरेसा से कहती है कि वैसे हमें यहाँ पर अपने इस सबऑर्डिनेट यानी कि स्टैन से के बारे में यहाँ पर एक लड़की को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो वॉर है वो ख़त्म हो चुकी है और अब उसे अपना घर बसा लेना चाहिए। और यहाँ पर वॉर के ख़त्म होने के बाद में बात की जा रही है। उसके बाद में वो जिनका तीसरा जो सबऑर्डिनेट होता है वो आगे आते हुए कहता है कि लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद में वहाँ पर हंसी मजाक करते हुए यहाँ पर पार्टी के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाने के वक्त यहाँ पर जो उनका तीसरा सबऑर्डिनेट होता है वो यहाँ पर कहता है कि ये पार्टी बिल्कुल उन्हीं पार्टीज़ की तरह बिल्कुल लेम होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं वहाँ की शान शौकत देखकर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी पार्टीज़ के मुकाबले। जिसके बाद में टेरेसा ये सोच रही होती है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर ने काफ़ी कुछ किया है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया गया है, तो ज़रूर यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो यहाँ पर ज़रूर आर्थर के साथ आएंगे। जिसके बाद में जो कैरिया होती है वो यहाँ पर टेरेसा को छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर आर्थर को ढूंढ रही हो। जिस पर जो टेरेसा होती है वो शर्माती हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो कहती है कि आर्थर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए शायद वो यहाँ पर इस पार्टी को अटेंड ना करे। इसके बाद में जो यहाँ पर जो उनका तीसरा सबऑर्डिनेट होता है वो यहाँ पर आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो आर्थर है उसको चोट लग चुकी है, ऐसा लगता है कि जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताता है उतना नहीं है। जिस पर जो स्टेन होता है वो कहता है कि लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे पिछवाड़े की मार बजाई है। लेकिन तभी अचानक से उनके तीसरे सबऑर्डिनेट को यहाँ पर अपनी फैमिली दिखाई दे जाती है, इसलिए वो यहाँ पर कैरियर को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि चलो जाकर उनके ग्रीट करते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर एली भी पहुँच जाती है, एमिली वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि यहाँ पर आने के बाद में प्रिंसेस और स्टेन को ग्रीट करती है और वो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र यहाँ पर उसके मास्टर गिथॉन पर जाती है, जहाँ पर वो जो एमिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उन्हें बुलाती है, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भुक्कड़ों की तरह पर खाना खा रहे थे, जहाँ पर वो काफ़ी सारे बातें करने लगते हैं। उसके बाद में जहाँ पर जो जो मास्टर गिथॉन होते हैं वो आगे पर कहते हैं कि तो तुम लोग अभी भी ज़िंदा हो, तो तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर वो उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जो वहाँ पर एमिली थी वो उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया है, आखिर इसीलिए आपने मेरी मदद यहाँ पर लाइट्स को सेटअप करने के लिए नहीं की थी। जिस पर मास्टर गिथॉन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल यहाँ पर टेरेसा के ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पर कोई और काम कहा है करने के लिए। दरअसल मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि आखिर वो कौन सा इंसान है जो कि यहाँ पर हमारे इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर कदम रख चुका है, वो भी यहाँ पर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। तभी यहाँ पर जो टेरेसा है उसकी नज़र यहाँ पर पीछे की ओर जाती है, जहाँ पर उसे कैरियर दिखाई देती है। और सॉरी, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी बन चुकी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बनाने के लिए, इसलिए मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया है और अभी 8 बज रहे हैं।
तो भाई मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ा लंबा कर दूंगा।